यू मैं बलकार सिंह आपके समक्ष हाजिर हूँ हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर। आज हम आपकी बुक का 13 चैप्टर जो है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन उसको डिस्कस करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हो महात्मा गांधी, इनसे सभी परिचित थे। इनके जन्म के बारे में बताने का कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये ना पता हो कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। हम जिस विषय की बात कर रहे हैं वो विषय बड़ा गंभीर है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी का देश के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था? राष्ट्रीय आंदोलन से हमारा अभिप्राय उस आंदोलन से है, उन आंदोलनों से है जिसने कि राष्ट्र की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। उसमें 4 ऐसे प्रमुख आंदोलन हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो कि देश की आज़ादी की प्रगति के अंदर सहायक हुए हैं। महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं बात करूं तो महात्मा गांधी एक निर्भीक, एक निडर और एक ओजस्वी नेता थे। महात्मा गांधी के पीछे पूरे का पूरा देश चल पड़ता था। उनकी एक आवाज़ पर, उनके एक आह्वान पर पूरे का पूरा जो देश है वो उनके पीछे चल पड़ता था। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 1916 और 1917 के दौरान बिहार में जो चंपारण है वहाँ पर उन्होंने दौरा किया। और दौरा करने के बाद वहाँ के जो काश्तकार थे, जो नील की खेती करने वाले जो काश्तकार हैं, उनकी समस्याओं को देखा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक मूक युद्ध छेड़ दिया उन्होंने। और ये जो मूक युद्ध था, यहीं से महात्मा गांधी ने अपने आज़ादी के आंदोलनों की शुरुआत की है। चंपारण जो है, चंपारण बिहार में पड़ता है। चंपारण बिहार के अंदर है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है और इसका जो महात्मा गांधी के जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। महात्मा गांधी इतने निडर थे, इतने निर्भीक थे और इतने ओजस्वी नेता थे। महात्मा गांधी पर 11 बार जानलेवा आक्रमण हुए हैं, 11 बार, और हर बार वो ईश्वर की कृपा से किसी न किसी तरीके से बच गए। लेकिन अंत में नाथूराम गोडसे ने जब उनको गोली मारी तो वो बच नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। ये थोड़ा सा मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया है। हालांकि अगर मैं महात्मा गांधी के बारे में बात करने लग जाऊं तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा और हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करते रहेंगे और बात समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये इतने महान व्यक्तित्व के धनी थे। चंपारण जो है वो बिहार का इलाका है और 11 बार इन पर आक्रमण हुए हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की। कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन हैं जो कि महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं। उसमें जो सबसे पहले जिस आंदोलन का जिक्र आता है वो आपका 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद 1930 में ही नमक कानून, दांडी यात्रा, जिसको हम जानते हैं, नमक बनाया गया था महात्मा गांधी द्वारा। 24 दिन ये यात्रा चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है कि यात्रा कितने दिन चली थी। ये 24 दिन ये यात्रा चली थी। महात्मा गांधी जी साबरमती के आश्रम से अपने अनुयायियों के साथ निकलकर और गुजरात के दांडी नामक स्थान पर जाकर उन्होंने क्या बनाया था? नमक बनाया था, कृत्रिम नमक बनाया था समुद्र के पानी से, क्योंकि उस टाइम नमक पर टैक्स लगता था। अंग्रेजों ने उस टाइम नमक पर टैक्स लगा रखा था और
महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के इस कानून को मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। अब हमारे समक्ष जो आगे बात आती है वो ये आती है कि इन आंदोलनों के बाद और कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसने कि आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ तक आते आते अंग्रेज़ों की जो नींव थी वो हिल चुकी थी और अंग्रेज़ पूरी तरह से भारत को छोड़ने का मन बना चुके थे और 1942 के अंदर इन्होंने ये समझ लिया था कि अब हमारा भारत में टिकना जो है वो बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, क्योंकि महात्मा गांधी पूरे ज़ोर शोर से अंग्रेज़ों को निकालने में लगे हुए थे और पूरे देश की जो ताकत थी वो महात्मा गांधी के साथ बिल्कुल जुड़ चुकी थी। तो हमने इसमें 4 जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन उनका डिस्कस किया है आपसे। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय आंदोलन, 1930 में नमक कानून जिसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो यात्रा थी ये 24 दिन चली थी। क्वेश्चन आ जाता है आपको 1 नंबर का कई बार पेपर में कि जो दांडी यात्रा है वो कितने दिन चली थी, तो वो 24 दिन चली थी। इस बात को आप बड़े ही अच्छे पैमाने से याद रखेंगे कि वो यात्रा जो चली थी वो 24 दिन चली थी। तो इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इन आंदोलनों को एक्सप्लेन में पढ़ने की बारी आती है। तो हम असहयोग आंदोलन को अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर को देखिए, समझिए। ये 13 चैप्टर दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 101% 6 नंबर का पक्का आता है हर साल। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो आपको एक 101% आएगा और आता भी है, हमेशा आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस लेसन में से कभी क्वेश्चन ना आए। हालांकि कोई ना कोई आंदोलन पूछा जाता है या इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी के बहादुराना दिनों की चर्चा कीजिए, जो अंतिम उनके बहादुराना दिन थे उसकी चर्चा कीजिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको एक एक जो आंदोलन है उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसको बिल्कुल गहराई से हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सबका शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।